तो प्यारे बच्चों, आ गई है अब वो घड़ी जिसका पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के बच्चे इंतजार कर रहे थे, और वो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल है 2023-24। तो बच्चों, 3 साल का इंतजार आपका अब खत्म हो गया है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी है और अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसीज है आपकी 60,244। 60,244 वैकेंसीज जो है आपको इलेक्शन से पहले मिल गई है। इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले पहले गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसका एग्जाम भी करा ले, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहली बात तो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या चीज की आवश्यकता है, तैयारी कैसे करनी है, और आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए हम कौन कौन से कदम उठाएं। इन चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आराम से बने रहना, और एक एक चीज को फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह समझ लेना। फॉर्म के लिए क्या अर्हता है, कितनी आयु मांगी गई है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, रेस कितनी लगानी पड़ेगी, एग्जाम कब होगा, ये सारी की सारी समस्याएं आपको इसी बात में, इसी क्लास में, इसी वीडियो में पूरी की पूरी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पोस्ट। 60,244 पोस्ट आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है बच्चों, 3 साल से आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी गवर्नमेंट ने आपको दे दी है। अब इसके लिए अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास की परीक्षा पास कर रखी हो। अपियरिंग बच्चे इसमें नहीं जाएंगे। 12वीं क्लास की परीक्षा कम से कम आपने पास कर रखी है, उसके ऊपर आप ग्रेजुएट हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम 12वीं क्लास आपकी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या कोई और भी बोर्ड जिससे आपने परीक्षा दी है, मान्य बोर्ड है, उससे आपने 12वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली हो। पहली योग्यता। उम्र कितनी होनी चाहिए, दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, तो आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। लिखा हुआ तो है 18 से 22, 18 से 22 वर्ष, मगर ये 22 आपका मान्य नहीं है। ठीक है, आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यहां से लेके 21 वर्ष की आयु पूरी, इतनी आपने कर ली हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 22 वर्ष के हो गए हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ध्यान रखना इसका। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो और 22 वर्ष पूरे ना हुए हो। तो जो बच्चे 22 वर्ष पूरे होने में 3 दिन भी कम है, 4 दिन भी कम है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। मगर जिनके 22 वर्ष 1 दिन हो गया है तो वो बच्चे भी फॉर्म नहीं भरेंगे। अब उसके बाद क्या है, महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो है 18 से 25 वर्ष। यहां भी वही कंडीशन है कि 18 वर्ष पूरे कर लिए हो परंतु 25 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। 24 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन चलेगा, 25 वर्ष 1 दिन नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी, एससी और एसटी, इनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष छूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चे आपके ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के हैं उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, ठीक है, और 27 वर्ष पूरी ना हुई हो, यानी कि 26 वर्ष की अगर आपकी आयु हो गई है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। 18 से 26 वर्ष ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो आयु में कंफ्यूज मत होना बच्चा, ऐसी गड़बड़ मत करना कि पता लगा आपकी आयु जो है 5 साल की छूट मिलने के बाद 26 वर्ष 1 महीना बैठ रही है, 26 वर्ष 2 महीने बैठ रही है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका फॉर्म अमान्य हो जाएगा। तो आपकी आयु क्लियर हो गई, आयु की बात समझ में आ गई है। चलिए, अर्हता में 12th पास होने के साथ जिन बच्चों के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या एनसीसी में आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यदि एक सामान्य बच्चे के मार्क्स परीक्षा में क्वालिफाइंग आ गए, पास हो गया, और एक ऐसा बच्चा जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी साथ में लिए हुए है वो भी उतने ही मार्क्स लेके आता है, तो इसको आपको क्वालिफाई माना जाएगा और उसको वो घर भेज देंगे। ठीक है, 2 बातें पूरी हो गई आपकी। तीसरी बात पे आते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी। हाइट 168 सेंटीमीटर,
पुरुष के लिए है और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। ठीक है बच्चों, 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट जो है वो पुरुष के लिए है और 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट जो है वो महिलाओं के लिए। इससे ऊपर की हाइट वाले सभी चले जाएंगे। आगे सीने की माप क्या होगी बेटा? 79-84, ये केवल पुरुषों का नापा जाता है। महिलाओं में क्या होगा फिर? तो महिलाओं में वो वजन नापेंगे। महिला 40 किलोग्राम वजन मिनिमम होना चाहिए जो क्वालिफाई करेगी। समझ में आ गई ये बात? यहां पे देख लीजिए अच्छी तरीके से। पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों का नापा जाएगा 79-84, ये बिना फुला, ये फुलाने के बाद। और महिलाओं का वजन नापा जाएगा, उनका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब रेस कैसे होगी भाई? रेस भी तो होगी ना। चार 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए है, ठीक है, जिसका समय है 24 मिनट। और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए है, जिसका समय है 14 मिनट। तो जो बच्चे यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, उन बच्चों से विनम्र निवेदन है मेरा कि रेस की तैयारी साथ साथ ही शुरू कर देना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा और समय से रेस पूरी करनी है तो आपका लंबा अभ्यास होना जरूरी है। ये आपका क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। उम्र 18 से 21 वर्ष, 18 से 25 यानी कि 24 वर्ष पूरी हो। ओबीसी एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। रेस 4.8 किलोमीटर की मारनी है पुरुषों को 24 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, 12th पास आपका होना जरूरी है। लंबाई आपकी पुरुषों की 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। सीना फुलाव जो है 79-84 होना चाहिए और महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ये तो आपकी अर्हता हो गई। अब बच्चों फॉर्म भरते हुए क्या क्या चीज लेके जाएं आप ऑनलाइन फॉर्म कराने वाले के पास, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपने एक फाइल बनाकर रख रखी होगी जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आपकी एक फाइल में रखे हुए होंगे पहले से ही। एक फोटो और सिग्नेचर, ये लोग आप लोग के लेके ऑनलाइन फॉर्म वाले के पास पहुंचेंगे। वहां पे जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म करा लेंगे। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दोनों चीजें वहीं पे अपनी वेरीफाई होंगी आपकी और ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और अच्छी बात इन्होंने ये की है, आपकी बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लगा दी है। हर एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। इस तरीके से ये आपकी परीक्षा जो होगी वो 300 अंक की परीक्षा होगी। ठीक है बच्चों, 0.5 ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 0.5। इसका मतलब ये नहीं कि आधा नंबर कटेगा बेटा, इसके हिसाब से 0.5 लिया उन्होंने। ठीक है, सवाल के 2 अंक दे रहे हैं तो आधा नंबर काट रहे हैं। इसे कहते हैं हम 1/4 नेगेटिव। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव होगी, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो परीक्षा में सब्जेक्ट कौन कौन से आने हैं? एक आपका आएगा मैथ्स, दूसरा आपका आएगा रीजनिंग, तीसरा आपका आएगा हिंदी और चौथा आपका आएगा जीएस। ये 4 सब्जेक्ट के आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। इन में आपकी परीक्षा होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षा हो रही है। तो जब नेगेटिव मार्किंग के साथ परीक्षा होती है तो 65% के आसपास जो है फाइनल मेरिट बन जाती है। ठीक है बेटा, इसके आसपास आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। फाइनल मेरिट पिछली बार कहां लगी थी? फाइनल मेरिट के लिए आपको कहां कहां कैसे कैसे करना है, कितने पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, कितने पे रह जाओगे, इसके लिए एक अलग से क्लास बना के डाल दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको केवल परीक्षा की तैयारी के लिए इंडिकेट कर रहा हूं। तो यह 4 सब्जेक्ट में आपका पेपर होगा। 3 OMR शीट आपको मिलेंगी
जिनमें से एक कॉपी आपको अपने साथ लाने के लिए मिलेगी, एक कॉपी आयोग के पास चली जाएगी और एक कॉपी इसमें से जो परीक्षा के आयोजित कर रही है संस्था, उस परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पास चली जाएगी। इस तरीके से 3 कॉपी आपके पास OMR शीट की रहेंगी। एक कॉपी वहां जाएगी जो संस्था परीक्षा को ऑर्गेनाइज कर रही है, दूसरी कॉपी आयोग के पास रहेगी रिकॉर्ड के रूप में, और तीसरी कॉपी आपके पास रहेगी ताकि आप जो है आंसर शीट आने पर उसका मिलान कर सको। तो बच्चों, जितनी भी आवश्यक जरूरी बातें थी यूपी पुलिस की भर्ती के लिए, वो सारी मैंने आपको इसमें समझा दी है। अब अगर तैयारी के पैटर्न पे आते हैं कि जिन बच्चों को अगले 1.5 महीने में तैयारी करके पेपर देना और एग्जाम निकालना है, उनको क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंगल सब्जेक्ट, ये सिंगल सब्जेक्ट और ये सिंगल सब्जेक्ट, जी जान लगा दो इन 3 के अंदर, जी जान से तैयारी कर लो। जीएस तो बड़े से बड़ा धुरंधर भी 50% कभी नहीं कर पाया, मगर ये सब्जेक्ट आप 100% भी कर सकते हो अगर आप मेहनत कर लोगे तो मेरे बच्चों, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के ऊपर डट के लग जाओ। और जीएस के अंदर उत्तर प्रदेश स्पेशल की किताब जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से सवाल ज्यादा पूछे गए थे। मैं अभी से कल या परसों अगली क्लास से मैं डालना शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, और हर पेपर को मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिफाइन करूंगा। सन 2011 से लेकर सन 2020 तक के सारे पेपर, 19 तक जब सारे पेपर हुए हैं वो सारे मेरे पास रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं, और सबको मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं 2018 का पेपर आया है तो 2018 का मैथ्स अलग पढ़ाया जाएगा, हिंदी अलग पढ़ाई जाएगी, जीएस अलग पढ़ाई जाएगी। तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है हम प्रीवियस पेपर्स डालेंगे। आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है कि इन तीनों सब्जेक्ट के पीछे आप लगे रहो, इन तीनों सब्जेक्ट से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और जीएस को आप लगातार पढ़ते चलो, क्योंकि जीएस का कोई और छोर नहीं होता है, अनलिमिटेड सब्जेक्ट होता है। तो कहां से क्या क्वेश्चन उठा लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर ये आपके लिमिटेड सब्जेक्ट है। तो इन तीनों को अगर आपने फोकस कर लिया तो बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका नंबर आ जाएगा। हमारा सेंटर एमएस कोचिंग एकेडमी बिजनौर के अंदर चलता था, अब जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी है, जब तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस चलाई है, मेरे सेंटर से यूपी पुलिस के अंदर 100% सिलेक्शन रिकॉर्ड है। जितने बच्चे एग्जाम में जाके बैठे हैं उन्होंने सबने क्वालिफाई किया है। एक आध बच्चा हार्ट में या मेडिकल में निकल जाए तो वो हमारा फॉल्ट नहीं होता है, मगर लिखित परीक्षा में हमारा हर बच्चा पास हुआ है। तो यही उस अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम पास करा देंगे। तो जी जान से लग जाओ बच्चों, कल से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी, और ध्यान से तैयारी करते हुए चलो। सारी वीडियोस हमारी देखो, हिंदी पूरा पढ़ा हुआ है, मैथ्स में हम काफी कुछ डाल चुके हैं, जीएस में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हुआ है, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको लगातार मिलेंगी अब, और बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।